हेलो 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 कैसे हैं सभी लोग। मेरा नाम है संदीप कुमार और आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र का क्लास 10th का पहला लेसन विकास इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे। तो आइए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। सामान्यतः किसी देश का विकास सामान्यतः किसी देश का विकास किसी देश का विकास निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से सामान्यतः किसी देश का विकास निम्नलिखित में से किस आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। किस आधार पर किस आधार पर आधार पर निर्धारित किया जा सकता है। निर्धारित रित किया जा सकता है किया जा सकता है। क्वेश्चन आपका 2022 बी एक्स सेट का 2022 बी एक्स सेट का है 2022 बी एक्स सेट का है। पहला ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय। पहला ऑप्शन आपका प्रति व्यक्ति आय। दूसरा ऑप्शन है आपका औसत साक्षरता स्तर। औसत साक्षरता स्तर औसत औसत साक्षरता स्तर। तीसरा ऑप्शन लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। मैं इसको लिख दूं दोबारा सही से कि समझ में आए। लोगों की स्वास्थ्य स्थिति। और चौथा ऑप्शन आपका उपर्युक्त सभी। आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। तो यहां पर इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी, क्योंकि आप सभी लोग जानते होंगे कि किसी देश के विकास की स्थिति हम लोग इसी आधार पर समझ सकते हैं कि वहाँ पर लोगों की अच्छी आय होनी चाहिए, वहाँ के लोग शिक्षित होने चाहिए और स्वस्थ भी होने चाहिए। तभी हम लोग उस देश की विकास की स्थिति समझ सकते हैं कि वो ज़्यादा अच्छी है उसकी विकास की स्थिति। अगर ये चीज़ें सही नहीं है तो वहाँ की विकास की स्थिति कम सही है। चलिए आगे क्वेश्चन पर बात करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है। निम्नलिखित देशों में से क्वेश्चन नंबर 2,
निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक, निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक HDI इसका शॉर्ट फॉर्म है, HDI इसका शॉर्ट फॉर्म है, के मानव विकास सूचकांक के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है। सूचकांक के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है, बेहतर है। पहला ऑप्शन बांग्लादेश, दूसरा श्रीलंका, तीसरा नेपाल, चौथा पाकिस्तान। पहला बांग्लादेश, दूसरा आपका नेपाल, तीसरा आपका श्रीलंका कर लेते हैं, तीसरा श्रीलंका, चौथा पाकिस्तान, पाकिस्तान, चौथा आपका पाकिस्तान, चौथा आपका है पाकिस्तान। क्वेश्चन आपका 2021 और 22 दोनों में आया, 2021, 22 का आपका BY सेट का है, यूपी बोर्ड में क्वेश्चन 21-22 दोनों में पूछा गया। आंसर बताइए इसका, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना लीजिए, इसमें स्टार बना लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर बताइए इसका, आंसर बताइए। निम्नलिखित देशों में से मानव विकास सूचकांक HDI के लिहाज से किस देश की स्थिति अन्य से बेहतर है। पहला बांग्लादेश, दूसरा नेपाल, तीसरा श्रीलंका, चौथा पाकिस्तान। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा ग नंबर श्रीलंका, इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। आप पॉज करके नोट कर सकते हैं, आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विकास का महत्वपूर्ण घटक है। विकास का महत्वपूर्ण घटक है। विकास का महत्वपूर्ण घटक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, विकास का महत्वपूर्ण घटक है। पहला ऑप्शन आय, दूसरा औसत आय, तीसरा राष्ट्रीय विकास, चौथा उच्च विकास। आय, औसत आय, तीसरा आपका राष्ट्रीय विकास, चौथा आपका है उच्च विकास। ये आपका दूसरा ऑप्शन, ये तीसरा, ये चौथा। आंसर बताइए इसका, आंसर बताइए। विकास का महत्वपूर्ण घटक है, विकास का महत्वपूर्ण घटक है। पहला ऑप्शन आपका आय, दूसरा औसत आय, तीसरा राष्ट्रीय विकास, चौथा उच्च विकास। आंसर बताइए। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा आय। विकास का महत्वपूर्ण घटक है आय।
आप लोग नोट कर सकते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन आपका, विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? क्वेश्चन नंबर 4, विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? मैं यहाँ पर ही लिख देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? कौन प्रकाशित करता है? पहला ऑप्शन आपका सहकारी बैंक, दूसरा ऑप्शन आपका विश्व बैंक, दूसरा ऑप्शन आपका विश्व बैंक, तीसरा ऑप्शन मुद्रा बैंक, चौथा ऑप्शन एशिया बैंक। तीसरा ऑप्शन मुद्रा बैंक और चौथा ऑप्शन आपका एशिया बैंक। एशिया बैंक। आंसर बताइए इसका। विश्व विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? पहला ऑप्शन सहकारी बैंक, दूसरा विश्व बैंक, तीसरा मुद्रा बैंक और चौथा एशिया बैंक। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा विश्व बैंक। विश्व विकास रिपोर्ट आपका विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हम लोग। क्वेश्चन नंबर आपका 5 है। बीएमआई का तात्पर्य निम्नलिखित में से 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 है। पहला ऑप्शन है आपका मानव विकास सूचकांक, मानव विकास सूचकांक, दूसरा ऑप्शन शरीर द्रव्यमान सूचकांक, शरीर द्रव्यमान सूचकांक, तीसरा ऑप्शन व्यक्ति द्रव्यमान सूचकांक, व्यक्ति द्रव्यमान सूचकांक, चौथा ऑप्शन सभी। चौथा ऑप्शन आपका सभी। बताइए आंसर बताइए इसका। और एक क्वेश्चन मैं आपका साइड में नोट कर दूं। क्वेश्चन है मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? क्वेश्चन नंबर आपका छठा, मानव विकास रिपोर्ट 2018 में
भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? पहला ऑप्शन आपका है, पहला ऑप्शन आपका 125वां 125वां 125वां। दूसरा ऑप्शन आपका 124वां 124वां। तीसरा ऑप्शन आपका 129वां। चौथा ऑप्शन आपका 130वां। आंसर बताइए, दोनों क्वेश्चंस का आंसर बताइए। 5 और 6 दोनों का आंसर बताइए। 5 और 6 दोनों का आंसर बताइए। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। BMI का तात्पर्य निम्नलिखित में से BMI का तात्पर्य निम्नलिखित में से किससे है? BMI यानी बॉडी मास इंडेक्स, बॉडी मास इंडेक्स, शरीर द्रव्यमान सूचकांक, शरीर द्रव्यमान सूचकांक। खा नंबर आपका यहाँ पर सही होगा, खा नंबर आपका सही आंसर होगा। फिर क्वेश्चन आपका आता है क्वेश्चन नंबर 6। मानव विकास रिपोर्ट 2018 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था? तो याद रखना 130वां 130वां। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। ये देखिए मैंने डबल लाइन भी कर दी। 130वां भारत को 2018 मानव विकास रिपोर्ट में 130वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़े। आप लोग पॉज करके नोट कर सकते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़े। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 7। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? यहीं पर देख लेते हैं। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? ऑप्शन दे देता हूं आपको। पहला है केरल, दूसरा बिहार, पंजाब, हरियाणा। पहला आपका केरल, फिर आपका बिहार, तीसरा आपका पंजाब और चौथा हरियाणा। आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर बताइए। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर निम्नतम है? पहला केरल, दूसरा बिहार, तीसरा पंजाब, चौथा हरियाणा। तो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा केरल। केरल आपका सही आंसर होगा। केरल आपका सही आंसर होगा। आप लोग नोट कर सकते हैं, मैं मिटा रहा हूँ, आप लोग पॉज करके नोट कर लेना। आप लोग पॉज करके नोट कर लेना।
चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार समृद्ध देश में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय क्या है? विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार समृद्ध देश में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय क्या है? समृद्ध देश में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय क्या है? ऑप्शन दे देता हूं आपको, पहला है आपका यूएस डॉलर 12,288 यूएस डॉलर जो है आपके 12,288। दूसरा ऑप्शन है आपका यूएस डॉलर 12,056 यूएस डॉलर में आपका 12,056। तीसरा ऑप्शन यूएस डॉलर 11,057 यूएस डॉलर 11,057। फिर आपका घ नंबर यूएस डॉलर 11,186 इसका आंसर बताइए। और एक मुझको आंसर बताइए कि जो आपके निम्न आय वाले देश हैं उनकी आय कितनी थी इस रिपोर्ट के अनुसार? निम्न आय वाले देश, निम्न आय वाले देश, यह आंसर भी बताइए। निम्न आय वाले देश, इसका आंसर भी बताइए। पहले इसका आंसर बताइए फिर इसका आंसर बताइए। आंसर बताइए 10 सेकंड के अंदर आंसर बताइए दोनों का। 10 सेकंड के अंदर आंसर बताइए दोनों का। तो आपका विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट 2017 के अनुसार समृद्ध देश में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय 12,056 यूएस डॉलर 12,056 यूएस डॉलर थी 12,056 यूएस डॉलर थी। और निम्न आय वाले देशों को देखें तो उनकी 995 यूएस डॉलर 995 यूएस डॉलर आय थी उनकी 995 यूएस डॉलर निम्न आय वाले देशों की थी। और समृद्ध जो देश हैं उनकी आय प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष थी आपका 12,056 यूएस डॉलर 12,056 यूएस डॉलर। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। इन दोनों को आप लोग नोट कर लेना, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट टिक लगा लीजिए स्टार बनाकर, यहाँ पर भी लगा लीजिए, इंपॉर्टेंट है आपका। दोनों आप लोग नोट कर सकते हैं। हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9। अधिक आय के अतिरिक्त हमारा बेहतर जीवन किन कारकों पर निर्भर करता है? क्वेश्चन नंबर 9 आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन।
क्वेश्चन नंबर 9, अधिक आय के अतिरिक्त हमारा बेहतर जीवन किन कारकों पर निर्भर करता है? अधिक आय के अतिरिक्त, अधिक आय के अतिरिक्त अतिरिक्त हमारा बेहतर जीवन किन कारकों पर निर्भर करता है? क्वेश्चन हो गया आपका। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है समान व्यवहार, सुरक्षा और स्वतंत्रता। समान व्यवहार, सुरक्षा एवं स्वतंत्रता। पहला आपका ये आपका दूसरा ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन आपका दूसरों से आदर मिलने की इच्छा। दूसरों से आदर मिलने की इच्छा। और चौथा ऑप्शन आपका उपर्युक्त सभी। आंसर बताइए, इसका आंसर बताइए। लास्ट क्वेश्चन भी आपका ये करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पहला हरियाणा, दूसरा पंजाब, तीसरा उत्तर प्रदेश, और चौथा आपका महाराष्ट्र। चौथा आपका महाराष्ट्र। क्वेश्चन नंबर 10 आपका लिखा है, मैं फिर से पढ़ देता हूँ एक बार। निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है? पहला ऑप्शन आपका हरियाणा, दूसरा पंजाब, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा महाराष्ट्र। आंसर बताइए दोनों का आंसर बताइए। 2020 NX सेट का क्वेश्चन है ये वाला आपका। 2020 NX सेट का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 आपका 2020 NX में पूछा गया है। आंसर बताइए दोनों का आंसर बताइए। 9 नंबर आपका, अधिक आय के अतिरिक्त हमारा बेहतर जीवन किन कारकों पर निर्भर करता है? तो यहाँ पर आपका घ नंबर सही आंसर होगा समान व्यवहार, सुरक्षा एवं स्वतंत्रता, दूसरों से आदर मिलने की इच्छा। इन सभी पर हमारा बेहतर जीवन निर्भर करता है। घ नंबर आपका उपर्युक्त सभी सही आंसर होगा। इसका सही आंसर उपर्युक्त सभी होगा 9 नंबर का। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य
की प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो यहाँ पर आपका हरियाणा, यहाँ पर प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है, प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। मैं यहाँ पर इसको थोड़ा डार्क कर देता हूँ। हरियाणा। तो यहाँ पर आपका आज का क्वेश्चनों का सिलसिला समाप्त हुआ। खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहें और चिंता बिल्कुल ना करें, सब अच्छा ही होगा। अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करेंगे तो आपका रिजल्ट भी उसी तरह कन्वर्ट होके अच्छा ही आएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खूब मन लगाकर पढ़ाई करते रहें। जय हिंद।